आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न में दिया हुआ है कि रेत पर खड़े होने से पैर उसमें अधिक गहरे धंस जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो वो विकल्प के रूप में उसके कारण दिए हुए हैं कि क्या यह केवल भार के कारण होता है, क्या यह प्रणोद के कारण होता है, क्या यह गुरुत्व के कारण होता है अथवा बल के कारण होता है। तो देखिए, ये हम देख लेते हैं कि रेत की संरचना किस प्रकार से होती है। मान लीजिए रेत के तल की कल्पना हमने करी और रेत जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों में हमने ध्यान दिया है कि कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते होते हैं, अर्थात वो स्थायी रूप से व्यवस्थित नहीं होते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेत के कण हैं, रेत के कणों से हम एक सतह का निर्माण इस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें स्थायित्व नहीं होता, उनमें जुड़े होने की प्रकृति नहीं होती है। जुड़े होने की प्रकृति नहीं होती है मतलब ये स्थायी रूप से एक समतल का निर्माण सामान्य रूप से नहीं कर। इस प्रकार इनका जो तल होता है कठोर नहीं होता है। यहाँ पर तल यदि कठोर न हो तो हम इसे सामान्य रूप से किसी चलने योग्य नहीं मान पाते हैं। क्यों? इसका कारण देखिए, यहाँ पर रेत का तल है। देखिए, यदि रेत के तल की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम सामान्य तौर पे बात करेंगे कि एक व्यक्ति जब उस पर पैर रखता है तो क्या क्या बल उस पर लगते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे की ओर बल लगाता है, जिसे हम कहते हैं क्रियाबल। ठीक है, ये होती है क्रियाबल। किस कारण से? ये जो लगता है वो होता है भार। भार जो नीचे की ओर लगता है, भार यदि नीचे की ओर लग रहा है तो क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा बराबर प्रतिक्रिया की बल वहां पर लगाई जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। तो देखिए, यदि यह स्थिति कठोर होती या ये तल कठोर होता, एक अलग सी स्थिति हम ले पाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कठोर तल है, ये कठोर तल है, कठोर तल में कोई व्यक्ति भार नीचे की ओर लगाता है। ठीक है, अपने किसके कारण? अपने द्रव्यमान के कारण और गुरुत्व के कारण भार जो है नीचे की ओर लगता है। ये एक बल ही होता है एक तरह से, जिसे हम भार कहते हैं, ये लगता है और इसे कहा जाता है क्रिया रेखा। ये होती है क्रिया रेखा। क्रिया रेखा जिसकी दिशा होती है नीचे की ओर। अब उसके कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो उस पर बल लगता है उसी के परिमाण पर बराबर एवं विपरीत वो भी उतने ही बल की प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाती है। इसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। और प्रतिक्रिया बल को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया बल को सामान्यतः कहा जाता है प्रणोद बल। प्रणोद बल, चूंकि ये भार के विपरीत या लगाए गए बल के विपरीत पृथ्वी द्वारा कार्यकारी रूप से प्रतिक्रिया मतलब विपरीत दिशा पर लगाई जाती है, इसलिए इसे प्रतिक्रिया बल या प्रणोद कहते हैं। यही एक माध्यम होता है कि व्यक्ति उस कठोर स्थिति या इस किसी कठोर तल पर रह पाता है। अब यदि बात आती है चलने की, यदि कोई व्यक्ति उस पर कैसे चल पाएगा किसी कठोर तल पर, तो जब वो चलता है तो एक तरह से वो क्या करता है, अपने पंजे की सहायता से इस पृथ्वी पर थोड़े किसी निश्चित कोण पर एक क्रिया रेखा बल लगाता है। देखिए, सामान्य तौर पर यदि उसे आगे बढ़ना है, व्यक्ति अपने पंजे के द्वारा पृथ्वी पर क्रिया रेखा किसी एक निश्चित कोण पर लगाता है। ठीक है, जिसे हम केवल ऊर्ध्वाधर नहीं कह सकते, वो किसी कोण से झुका हुआ होता है। अब इस प्रकार उसे क्या मिलती है? अब हम बात करते हैं सामान्य तौर पर कि क्रिया रेखा के विपरीत प्रतिक्रिया बल मिलती है। तो एक जो प्रतिक्रिया बल मिली, अब के लिए प्रतिक्रिया बल यहाँ पर आर से प्रदर्शित होती है, जिसे हम प्रणोद बल कहते हैं। अब प्रणोद बल जो यहाँ पर मिला है, अब ये जो बल है इसके दो घटक बन सकते हैं। क्योंकि यदि इसका कोण मान लीजिए यहाँ पर बना हुआ होगा क्षैतिज से अथवा ऊर्ध्वाधर से, तो ऊर्ध्वाधर घटक की यदि बात आती है तो उसे आर वी से हम प्रस्तुत करते हैं और जो क्षैतिज घटक होता है उसे आर एच से प्रदर्शित करते हैं। जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उस व्यक्ति के भार को वह संतुलित करता है, जबकि आर एच जो क्षैतिज घटक है उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है या आगे बढ़ने के लिए एक बल प्रदान। अब देखिए, यदि कठोर स्थिति है या कठोर यहाँ पर तल होता है, तभी यह संभव हो पाता है कि उसे बराबर बल के रूप में बराबर प्रतिक्रिया मिले और उसी प्रतिक्रिया के कारण वो आगे बढ़ पाए। परंतु रेत की स्थिति में क्या होता है? रेत यहाँ पर कठोर नहीं होता, हमें पता है। क्रियाबल यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाता है तो क्रियाबल यहाँ पर किस आधार पर लगाएगा? केवल अपने भार के आधार पर वो लगाता है। भार के आधार पर लगाता है तो रेत में जो स्थितियां हैं या रेत की जो संरचना है उसके आधार पर उसे बराबर प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाती है। यदि प्रतिक्रिया बल भी मिल रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि भार यदि W है तो उसे उसका मान W डैश मिलता है, W डैश प्रतिक्रिया बल के रूप में, जिसका मान W डैश का मान यहाँ पर जो क्रिया बल उसने लगा रखा था उसके मान से काफी कम होता है, उसके मान से कम होता है। तो व्यक्ति क्या है,
बल का मान नीचे की तरफ या भार का मान नीचे की तरफ अधिक होता है और उसे बदले में उतना प्रणोद नहीं मिल पाता है, प्रणोद नहीं मिल पाता है उतनी बराबर परिमाण में। तो प्रणोद नहीं मिलने के कारण व्यक्ति उसमें धंसते चले जाते हैं। इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि देखिए भार का मान तो यहाँ पर नियत होगा, भार का मान नियत होगा तो हम बोल सकते हैं यदि इसे हम किससे दबाव के रूप में प्रदर्शित करें या दाब के रूप में प्रदर्शित करें, तो दाब हम जानते हैं, दाब जैसे पी से व्यक्त किया जाता है। दाब क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला भार या बल एक निश्चित क्षेत्रफल पर जब लगता है तब हम उसे दाब कहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पैरों से रेत पर चलने की कोशिश करता है तो क्या होता है, वहां पर भार का परिमाण तो यहाँ पर बराबर है, भार का परिमाण तो उतना ही होगा, परंतु यहाँ पर क्षेत्रफल जो कम होता है, देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार दाब जो है परिवर्तित होगा। अब यदि क्षेत्रफल यहाँ पर कम होगा तो दाब का मान अधिक रहने वाला है, ठीक है। और इसी तरह यदि क्षेत्रफल का मान यहाँ पर अधिक होता है तो दाब का मान यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है? अब केवल पैरों की संरचना हम देखें तो क्षेत्रफल यहाँ पर कम होती है, क्षेत्रफल यहाँ पर कम होते हैं तो जो बल का परिमाण होता है, जो उसका भार का परिमाण होता है वो दाब के रूप में अधिक प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति भार अधिक मात्रा में इस छोटे से हिस्से पर लगा पाता है। अब यदि इसी स्थिति की बात करें कि व्यक्ति यदि धंसना नहीं चाहता है तो वह क्या करे, वो अपनी संरचना को कुछ इस तरह बना ले या वो वहां पर कुछ इस तरह से चले जिससे कि क्षेत्रफल जो यहाँ पर रेत की संरचना पर पड़ती है या उससे जुड़ी होती है उसका मान बढ़ जाए। यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है तो उसी भार के लिए दाब का मान उस निश्चित क्षेत्रफल पर कम होता है और व्यक्ति नहीं धंसता है या उसे उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया बल बराबर रूप से मिल पाती है। तो यहाँ पर देखिए कारण क्या होगा, भार के कारण, भार केवल व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ लगाया जाता है तो भार के कारण यह नहीं होगा कि व्यक्ति धंस जाते हैं। यदि हमने प्रणोद की बात करी तो प्रणोद इसके लिए सही उत्तर होगा। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद होता है विपरीत में प्रतिक्रिया बल जो प्राप्त होती है भार के कारण लगे हुए, जो जिसकी दिशा विपरीत होती है और व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो होता है प्रणोद। प्रणोद का सही से नहीं मिल पाना रेत में ज्यादा देर तक धंसे रहने का एक कारण है या रेत में धंसने का एक कारण है। जबकि गुरुत्व का कारण क्या है? गुरुत्व का कारण हमेशा द्रव्यमान का संबंध किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु से उसके गुरुत्व के कारण उसके भार से होता है, तो ये भार को बताता है, तो हमारे लिए यह उत्तर नहीं होगा। और बल के कारण, बल की यदि बात आती है तो बल यहाँ पर भार से निरूपित हो रहा है, तो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर प्रणोद होगा कि प्रणोद के कारण ही रेत पर खड़े होने से पैर उसमें अधिक धंस जाते हैं, क्योंकि प्रणोद या विपरीत प्रतिक्रिया बल बराबर रूप से नहीं मिल पाती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।